जी आपने अपने घर में स्मार्ट मीटर लगवाया। कि ऐसा क्या नौबत आ गया कि बिजली कंपनी जो ये टेंडर ली है उसको मर्सिडीज गिफ्ट करना पड़ता है आपके बिजली विभाग के अधिकारी को। पुराने मीटर नए मीटर में क्या फर्क है, क्या फायदे हैं जो आप लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं? एक भी जदयू नेता का नाम बताइए, आप जिलाध्यक्ष हैं जिनके घर में स्मार्ट मीटर लगा हो। अगर स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो क्या फायदा होगा जनता को? कि जितना पहले बिजली बिल आता था उसके दोगुना तिगुना 4 गुना तक बिजली बिल आ रहा है। 17 महीना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा, तो भारतीय जनता पार्टी हमारा जांच करा ले। और ऐसे लोग ये बात कहते हैं कि स्मार्ट मीटर को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। नंबर लगाना पड़ता था, ट्रांसफार्मर जलता था तो 50,000 से 60,000 कमीशन दिया जाता था। जिस सरकार में नौकरी के बदले जमीन लिया जाता था, जिसका जन्म भ्रष्टाचार में हुआ, जिसका जन्म भ्रष्टाचार में हुआ। एक भी जदयू के नेता का नाम बता दीजिए जिसके दरवाजे पर लगाने गया हो, लोग कोई अपोज किया हो। माले के लोगों और आरजेडी के लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि आपने जो विधायक एमपी यहाँ पैदा किया है उसके काम बताइए। कोई आरजेडी का एजेंट होगा जो इस तरह की बात कहता होगा। लोगों का भी आदत बिगड़ा हुआ है फ्री में जलाने का। ईडी भी किया होगा तो उसमें आरजेडी का नाम होगा। भ्रष्टाचार और ईमानदारी की बात करना, हमको तो लगता है कि आप लोग का माने भाषा ही बदल गया है कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो जी आपने अपने घर में स्मार्ट मीटर लगवाया, ये बात तय है। हमारे घर में मीटर है, देख लीजिएगा। स्मार्ट मीटर है, पहले सुन लीजिए, एक मिनट। सुचारू रूप से चलता है। हमारे यहाँ भी कंपनी के लोग नहीं पहुंचे हैं। जिस दिन जाएंगे हमारे घर में लगेगा। हम कभी न रोके हैं, इसके लिए हम पहल नहीं किए हैं। बात सही है, इसलिए कि मीटर चल रहा है, हमारा मीटर रेगुलर चलता है, उसमें कहीं छेड़छाड़ नहीं है, कभी भी जांच करा सकते हैं। लेकिन जिस दिन मीटर वाले लोग जाएंगे, हमारे मोहल्ला में भी नहीं लगा है, जिस दिन मीटर वाले लोग जाएंगे उस दिन लगेगा। अभी स्मार्ट मीटर कंपनी से जो लोग जा रहे हैं ना, जिनके घर आप जिस हालात में अपने मीटर को बता रहे हैं, वैसे मीटर जिनके घर में है, सही तरीके से चल रहा है, उनके घर में भी जबरदस्ती वो लोग लगा रहे हैं कि आप नहीं लगाइएगा तो आपको लाइट काट दिया जाएगा। और आपने उदाहरण देखा ही होगा कि गांव में मीटर स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की वजह से पूरे गांव का लाइट काट दिया गया। तो क्या ये तानाशाही नहीं है? देखिए, उस तरह का मानो एक गांव में, जिस गांव की बात भी करते हैं, तो कुछ ऐसे भी गांव को देखिएगा ना कि जहां जाता है इंजीनियर उसको पीट लेता है लोग। ऐसा भी उदाहरण आपको मिला होगा। बदले में लाइट काट दिया, ऐसा उदाहरण मिला है। लाइन काटने के बाद पीटा है। लाइन काटने के बाद लाइन अभी चेक करने गया तभी पीट दिया लोग। ऐसे भी उदाहरण FIR भी हुए हैं, हम उसके गवाह भी हैं। हम जानते हैं, दोनों पक्ष का पैरविकार भी हम हैं। क्या वजह है कि लोगों में नाराजगी है इस तरीके से? लोगों में नाराजगी नहीं है, लोग में जो कुछ आरजेडी कल्चर के जो लोग हैं वही लोग उसका करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक बार भी चर्चा नहीं करता है लोग कि 24 घंटा में 22 घंटा बिजली मिलता है देहात में या शहर में। इस पर चर्चा नहीं करता है लोग। चर्चा ही करता है लोग, इस पर चर्चा भी कभी नहीं करता है कि ट्रांसफार्मर जल। पहले आप देखे होंगे कि जब ट्रांसफार्मर जलता था तो 3 महीना नंबर लगाना पड़ता था। ट्रांसफार्मर जलता था तो 50,000 से 60,000 कमीशन दिया जाता था। लेकिन हमारे सरकार के रीजन में माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से 24 घंटा में ट्रांसफर बदला जाता है, 1 रुपया नहीं लगता है, ट्रैक्टर का भाड़ा भी नहीं लगता है। तो जी क्या आप सुविधाएं दे रहे हैं तो जनता का दोहन करेंगे? अगर इस बात को मान लीजिए, हम तो उस सरकार के नहीं हैं जिस सरकार में नौकरी के बदले जमीन लिया जाता था। उसको दोहन लोग नहीं कहता है लोग। हम सरकार की सारी सुविधाएं जन्म से लेकर के मृत्यु तक सब योजना को लागू करके धरातल पर उतारने का काम करते हैं, तो हम दोहन करते हैं। हमारी सरकार दोहन करती है। और जिसको 45 बीघा खेत, 45 एकड़ खेत पटना में हो जाता है, 1 बीघा नहीं था पहले, 1 कट्ठा भी नहीं था, उसको लोग ईमानदार कहता है। भ्रष्टाचार और ईमानदारी की बात करना, हमको तो लगता है कि आप लोग का माने भाषा ही बदल गया है कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। अशोक जी सीधा सवाल है कि पटना बक्सर की बात करें तो बक्सर में एक भी जदयू नेता का नाम बताइए, आप जिलाध्यक्ष हैं जिनके घर में स्मार्ट मीटर लगा हो, और एक कॉर्पोरेट घर कार्यालय बताइए या फिर सरकारी कार्यालय सेंट्रल जेल को छोड़ करके जहां स्मार्ट मीटर लगे हो। आखिर APL और BPL को ही टारगेट आपकी सरकार और विभाग क्यों कर रहा है? अब हमारी बात सुन लीजिए। एक भी जदयू के नेता का नाम बता दीजिए जिसके दरवाजे पर लगाने गया हो, लोग कोई अपोज किया हो, उस व्यक्ति का नाम बता दीजिए। आप हम मान लेंगे। आप ही क्या गया था, आपने नहीं लगाने दिया। अभी आपके कहने से थोड़े हम मान लेंगे, आपके कहने से थोड़े मांग लेंगे। हमारे यहाँ गया नहीं, हमारे यहाँ पे आज भी भेज दीजिए तो हमारे तैयार है। एक व्यक्ति ने ही कहा तो अशोक यादव नामक व्यक्ति नहीं, बाजार में एक बिजली कर्मी गए थे। कोई आरजेडी का एजेंट होगा, कोई आरजेडी का एजेंट होगा जिस बात तरह की बात कहता होगा। मेरे यहाँ इस तरह का कोई मामला नहीं है। जदयू का एक भी नेता का बता दीजिए जिसमें विरोध करता हो कि नहीं हमारा स्मार्ट मीटर लगेगा।
तो हम उस दिन कहिएगा, हम आपसे माफी मांग लेंगे। आपको क्यों नहीं लगता है कि आपको लगा करके उदाहरण पेश करना चाहिए अपने यहाँ? हमारे यहाँ नहीं, हमारे पूरे मोहल्ला में हमको लगता है कि 2-4-5% लगा होगा। जिस दिन वो टीम लेकर के आएगा लगाएगा उस दिन मेरा भी लगेगा। पुराने मीटर नए मीटर में क्या फर्क है, क्या फायदे हैं जो आप लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं और जनता नहीं समझ पा रही है? सर देखिए, जनता समझेगी। एक बात हमको ख्याल है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी एक बात कहा करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री जी चंद्रशेखर जी एक कहावत कहा करते थे कि जनता को हम जान रहे हैं कि उल्टी दिशा में घूम रही है, जनता गुमराह हो गई है, जनता गुमराह हो गई है और अपनी बात पर अड़ी हुई है, हमारी बात नहीं सुनी है। लेकिन हमारा कर्तव्य है, हम अपनी बात कहेंगे, जो हम सच्चाई जानते हैं उस बात को हम कहेंगे। इसलिए कहेंगे कि जो भविष्य में आने वाला समय होगा, जो जनता फेल करेगी, तो उस दिन ये नहीं कहे कि आप जानते थे तो क्यों नहीं कहे, हम तो नहीं जानते थे लेकिन आप क्यों नहीं कहा। इसलिए हम लोग अपनी बात समझाते हैं जनता को। जनता सिर्फ अभी गुमराह है, धरातल तक जब मामला जाएगा सब ठीक हो जाएगा। क्या बेनिफिट होगा इससे, मतलब अगर स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो क्या फायदा होगा जनता को? देखिए, पहले बार मोबाइल भी आया था तो इसी तरह का बवाल मचा था, इसी तरह का बवाल मचा था। सब लोग आदत सी पड़ गई है। हम ये जानते हैं जरूर कि जब बिजली इतना देते हैं तो इसका सरकार का भी एक मानसिकता है कि बिहार में बिजली सबसे ज़्यादा खपत होता है, इसको रोकथाम कैसे किया जाए। तो रोकथाम करने के लोगों के दिलो दिमाग में इस बात को बैठाना होगा कि 24 घंटा जो हमारा बिजली पंखा फलान ठिकान चलते रहता है, ऐसे तो माननीय बिजली मंत्री जी का उदाहरण आया है कि जगदानंद सिंह जी जो भारतीय आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका बिजली का खपत 220 में यूनिट था, लेकिन जब से मीटर लगा है तो 180 में ही काम उनका चल जाता है। इसका मतलब कि वो अपने को समेट रहे हैं कि वो अधिक खर्चा नहीं लगे, होशियारी से बिजली जला रहे हैं। तो लोगों का भी आदत बिगड़ा हुआ है फ्री में जलाने का। देहात में जाइएगा और हमको समझ में आता है कि जैसे लोग जलाता था लोग, उस तरह से अगर ये सब बॉन्ड हो जाएगा तो लोग सीमित अपना संसाधन में काम चलाना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की बहुत बेनिफिट है। सरकार भी बहुत तरह की आज घोषणाएं की है। आज सरकार का हम देखें कि जो 2000 जिसका बिल उसमें खाता में रहता है उसको हम सूद देंगे, बैंक का जितना सूद है उतना हम सूद देंगे। बहुत तरह की सुविधाएं हैं, नया टेक्निकल चीज़ है, अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब धरातल तक जाएगा तो सब लोग समझ जाएंगे और सब लोग बिजली लेने के लिए आगे आएंगे और बिजली चलाएंगे। जिनके घर में लगा है उनमें ज़्यादातर लोगों का कहना है कि जितना पहले बिजली बिल आता था उसके दोगुना तिगुना 4 गुना तक बिजली बिल आ रहा है। हम इस बात को जरूर कहना चाहेंगे कि बिजली का दुरुपयोग कैसे होता है। अब यहाँ मुखिया जी बैठे थे, एक उदाहरण दे रहे थे, हमको अच्छा लगा कि जो 1 kVA का लिया हुआ है ट्रांसफार्मर कनेक्शन, वो अपने घर में मोटर भी लगा लिया है, फ्रिज भी लगा लिया है, AC भी लगा लिया है, उसका बिल 1 यूनिट का आता है। तो वो तो समझ रहा है कि हमको 200 आ रहा है। लेकिन जब स्मार्ट मीटर लगेगा तो जो जितना काम कीजिएगा उसका बिल तो आएगा ही। ये बात सही है, साफ साफ है कि रोज का बिल आपको देखने को मिल जाएगा कि आज हमारा कितना खपत है, मशीन कितना चला है। ये चोरी वाला मामला तो नहीं है। ये बात सही है कि टेक्निकल युग है तो 10-20% कोई चीज़ काम कीजिएगा तो उसमें 10-20% फॉल्ट होता है, लेकिन फॉल्ट का सुधार होता है। ऐसा नहीं कि मैंने फॉल्टे रह जाएगा हमेशा। पुराने मीटर में खामी था इसका मतलब, इसलिए नया वाला रहेगा। ठीक है, वही बात आप यही कह रहे हैं ना कि पहले नहीं था उसमें व्यवस्था की रीडिंग बढ़िया से कर पाए। आज भी आपको एक उदाहरण देते हैं, मुखिया जी अभी उदाहरण नहीं, क्या पुराने मीटर में दिक्कत थी तभी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले हम 1 GB चलाते थे, 2 GB चलाते हैं, 4 GB 5 GB चलाते हैं। तो जब आगे बढ़ रहे हैं तो उसका टेक्निकल भी आगे बढ़ रहा है, टेक्निकल चीज भी आगे बढ़ रहा है। भले जनता के पॉकेट पे बोझ पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, जनता के पॉकेट में बोझ नहीं पड़ रहा है। जगदानंद सिंह जैसे लोग और आरजेडी जैसे लोग जनता के बीच में जो भ्रम पैदा कर रहे हैं वही बोझ बढ़ रहा है, दूसरा कोई बोझ नहीं पड़ रहा। ऐसा क्या जो ज्यादा होगा, सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को कहे हैं कि जो गलती होगा उसका सुधार किया जाएगा, उसका टाइम फिक्स होगा और टाइम पर उसका सुधार होगा। ठीक है, ऐसा क्या नौबत आ गया कि बिजली कंपनी जो ये टेंडर ली है उसको मर्सिडीज गिफ्ट करना पड़ता है आपके बिजली विभाग के अधिकारी को? अगर सब कुछ अच्छा ही था तो बिना गिफ्ट दिए, बिना घूस दिए, बिना प्रलोभन दिए मीटर लग जाता आराम से। इतना घूस और धांधली क्यों हुआ? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब घूस की बात, भ्रष्टाचार की बात होती है और आरजेडी की तरफ से बात आती है तो हमको बड़ी विडम्बना लगता है। जिसका जन्म भ्रष्टाचार में हुआ, जिसका जन्म भ्रष्टाचार में हुआ और वो भ्रष्टाचार की बात नहीं, आप सवाल जवाब नहीं दे पा रही। ये तो पता है ना आपको कि मर्सिडीज गिफ्ट की गई, ये जांच में आया है, आपके सरकार में ही जांच हुआ है सब कुछ।
राजद तो नहीं की है। ये आप कह सकते हैं, ईडी भी किया होगा तो उसमें आरजेडीए का नाम होगा, ईडी भी आरजेडी किया का होगा है, तो आरजेडीए का नाम होगा, जांच आरजेडी जदयू का का है। नाम नहीं होगा। जांच आरजेडी करा है। हम आपसे भी कह रहे हैं, हाँ। आज के भी ऊर्जा मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, तो जांच करवा के देख लीजिए। तो